चरणों में हाथ जोड़कर अपना माथा झुका करके आपके शीश बिल्कुल झुका करके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप लोग। और जो लोग और इस धरने का समर्थन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए दाहिने और बाइने और जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग किसी कारणवश नहीं भी आ पाए लेकिन आपकी भावना से सहमत हैं और आपके इन प्रयासों को सराह रहे हैं, इनके साथ भी खड़े, भले ही वो घर बैठ के कोई माँ हो सकती है, छोटी बच्ची हो सकती है जो यहाँ नहीं आ सकती धरने में, लेकिन मैं उन सब की भावना को भी प्रणाम करता हूँ कि जो आपके सब लोग पीछे खड़े, साथ तो नहीं करेंगे क्योंकि आप संत महात्मा हैं, हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम सदैव आपके पीछे खड़े रहेंगे। और मुझे तो बड़ा भारी मन से कह रहा हूँ महाराज जी कि कष्ट है इस बात का कि आप लोग धरने पे तो बैठेंगे साथ में। कल जब मैंने जैसे ही पढ़ा कि आप लोग किसी भी प्रकार का अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे तो मुझे कष्ट हुआ। जैसे ही मैंने ये चीज सुनी मैं तुरंत आप लोगों के बीच में मैंने फैसला किया कि मैं उपस्थित होकर के अपनी आपसे प्रार्थना करूंगा। और ये काम आपका नहीं है, वैसे सही बात तो ये है महाराज जी, तो दुर्भाग्य की बात है। और हम सब लोग अगर इसका लालचन लगे तो मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ बीजेपी पे, मैं तो कहता हूँ इसके दोषी मैं भी हूँ। इसका दोषी हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता है, वो व्यक्ति है जो इस सड़क को 6 लेन या चौड़ीकरण करवाने में नहीं आज सफल हो सका। इसका मैं दोष, क्योंकि दोषारोपण करना बड़ा आसान होता है, मेरे लिए बड़ा सरल है ये कह के चले जाना कि मेरी सरकार नहीं है महाराज, सरकार तो भाजपा की है। और ये एक लाइन कह करके मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ नहीं, मैं व्यवस्था का हिस्सा हूँ। चलिए सत्ता की पक्ष से नहीं हूँ तो विपक्ष के रूप में हूँ, लेकिन मैं सत्ता का किसी न किसी रूप में स्वरूप में हिस्सा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसका दोषी मैं भी हूँ, मैं इसका केवल दोषारोपण करने नहीं आया हूँ। लेकिन जो प्रयास मैंने किए इस कार्य के लिए अपनी शिद्दत से, अपनी ईमानदारी से, मैं आपको उससे अवगत करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में जो है वो जो मैं कर सकता हूँ, जो मैंने प्रयास किए और निरंतर कर रहा हूँ महाराज जी। मैं सभी संत महात्मा बैठे हुए कालिदास महाराज में तो आपसे कहना चाहूंगा कि जब से मैं विधायक नहीं भी था तब से मैं सड़क की आवाज उठा रहा हूँ। और सबसे पहली बार मेरे पास इस विषय को लेकर के सुनील शर्मा एहतार के हैं फौजी, सबसे पहली बार वो मेरे पास आए थे। यदि यहाँ आज शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहे नहीं भैया, तो वो मेरे पास सबसे पहले आए थे। तब इस आंदोलन से शायद कोई जुड़ा भी नहीं था, मुश्किल से 2 या 4 लोग इस आंदोलन से तब जुड़े होंगे। आंदोलन ही नहीं था तब, तो एक भावना थी। और तब मैं विधायक भी नहीं था, तब विधायक कोई और था, मंत्री कोई और था, मैं हार चुका था चुनाव। उस समय से मैं इस काम के लिए जुड़ा और मैंने उनको आश्वासन दिया कि जब आप, जहां आप, जैसे आप कहोगे मैं इसमें आपका साथ दूंगा। और तब से लेके आज का दिन है, मैंने इसको विधानसभा में उठाया, ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाया, अशासकीय संकल्प के माध्यम से उठाया, क्योंकि महाराज जी ये विषय केंद्र का है, ये राज्य सरकार का भी विषय नहीं है। जब हाईवे नेशनल हो जाती है तो वो विषय राज्य सरकार के दायरे से बाहर हो जाता है, ये विषय केंद्र सरकार का है। इसलिए मैंने इसके जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, जो संसदीय परंपराओं को, कार्यों को, संचालन को जानते हैं, पहले मैंने उनसे सलाह करी कि इसको हम कैसे उठा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि आप इसके लिए अशासकीय संकल्प लगाइए। जो गैर शासकीय संकल्प होता है उसमें सरकार को शक्तियां प्रदान की जाती है कि सरकार यदि चाहेगी तो सर्वसहमति से, उसमें हर दल शामिल है, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, सपा भी, बसपा भी, सारे दल जितने विधायक है, सर्वसहमति से ऐसे कार्य के लिए जो केंद्र के लिए है उसकी एक अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेज देंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की तरफ से। और जब सर्वदलीय प्रस्ताव जाता है तो वो उसकी ताकत इतनी होती है कि केंद्र सरकार को उस पर झुक करके विचार करना ही पड़ेगा, स्वीकृत करना पड़ेगा। इसलिए इस बार मैंने, आपने देखा भी हो महाराज जी, मैंने अशासकीय संकल्प लगाया। मेरे भाई बैठे हुए पत्रकार बंधु, उनको मालूम है ये बात। मैंने बाकायदा विधिवत रूप से जो अशासकीय संकल्प लगता है, मैंने उसके लिए वकील और संसदीय कार्य के जो ज्ञाता है उन सलाहकारों से बात करके लगाया और उस विषय को भी उठाया। मैंने हमारे पड़ोस के विधायक भी हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्योंकि नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, केंद्र से भी जुड़े हैं और राज्य के भी वरिष्ठ नेता। मैंने उनसे हाथ जोड़ के आग्रह किया, ऐसे नहीं, मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि अब यह विषय हमारे लिए इतना शर्म का विषय हो गया है कि अभी तक तो लोग इसमें थे,
अब हमारे संत महात्मा इसमें धरने पे उतर गए हैं। तो यदि आपने सुना हो महाराज जी, तो मैंने उनसे ये बात कही भी थी कि हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है कि हमारे संत महात्मा हमारे जिंदा रहते हुए अगर धरने पे, सड़क पे उतरना पड़े तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। थोड़ा शर्म से सर झुकता है इस बात को सुन करके। मैंने उनसे निवेदन किया कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर के, चाहे हमारे क्षेत्र के भी जितने विधायक हो, चाहे नरेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे राकेश शुक्ला जी हो, चाहे केशव देसाई जी हो, चाहे अमरीश शर्मा जी हो, सारे विधायक इस कार्य के लिए सहमत है। जब सड़क बनेगी महाराज जी, तो सड़क पे किसी पार्टी विशेष का तो व्यक्ति चलता नहीं। हर गरीब अमीर, हर पार्टी का व्यक्ति, महिला, किसान, युवा, बच्चा उसी सड़क पे चलेंगे। मैंने ये तो, इससे किसी को श्रेय तो मिलेगा नहीं। और रही बात श्रेय की भी, तो आप श्रेय ले लेना, श्रेय से कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनसे अनेकों बार आग्रह किया, कमरे में जाकर के व्यक्तिगत मैंने पैर छू के आग्रह किया, मैंने उनको विधानसभा के अंदर हाथ जोड़ के आग्रह किया और अनेकों बार ये बात कही, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इस विषय को अपने कान तक नहीं आने दे रही है। उसके बाद एक मीटिंग हुई अभी हाल ही में, कलेक्टर साहब ने मीटिंग की सूचना दी कि हम भिंड नेशनल हाईवे को लेकर के मीटिंग बुला रहे हैं, कृपया आप सब लोग उपस्थित रहिए। मैं उस दिन निकल करके आया महाराज जी, और मैं मीटिंग में भी गया और सारे विधायक साथी, हम 3 विधायक थे उस दिन। मैं था, नरेंद्र कुशवाहा जी थे और केशव देसाई जी, हम लोग 3 थे और 2 लोग जो भी उनके कारण होंगे वो अनुपस्थित रहे। हमने वहां जाकर चर्चा करी, तो वहां पे कागजी कार्रवाई होती रही। तो लेकिन कागजी कार्रवाई से मैं संतुष्ट, मैं भी व्यक्तिगत रूप से नहीं हूँ। कागजी कार्रवाई तो सिर्फ श्रेय की बात होती है। ऐसे तो आपको महाराज जी मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज से 6-7 साल पहले एक और आश्वासन दिया था चंबल एक्सप्रेसवे का, और उसके सर्वे करवा दिए। चंबल एक्सप्रेसवे की घोषणा हो गई। उसके 2 साल बाद फिर से उन्होंने आश्वासन दिया, फिर घोषणा हुई। अब बोला नाम बदल के हम इसका नाम कर देते अटल प्रोग्रेस वे। 2 बार महाराज जी वहां पे वो नारियल फोड़ दिए, घोषणाएं हो गई, जमीनों के सर्वे हो गए, लेकिन आज कितने वर्ष बीत गए इस बात को, कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 6-7 वर्ष तो कम से कम बीत गए। आप सबके सामने की बात है, आपने भी पेपरों में पढ़ा था। आज 7 से 8 वर्ष बीत गए, लेकिन ये बातें घोषणाओं में सीमित रहेंगी। इसलिए मैंने उस दिन भी कलेक्टर महोदय से कहा, मैंने कहा हम कागज पर विश्वास नहीं करते। आप कागज भले ही एक मत दो, आप तो जिस दिन ये सड़क हमारी बनना शुरू हो जाएगी उस दिन हम आपके खुद आके माला डाल के स्वागत करेंगे। ये काम हो गया है। और कागज आप 1 नहीं 1000 देखो, हमें कागज से हम संतुष्ट नहीं है। ये मैंने उनसे भी कहा, और जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन लोगों ने वहाँ सुना भी होगा। मैंने बाकायदा इस बात को कहा उस समय। मैं आज आपसे फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ महाराज जी, क्योंकि आप सब लोग अगर अन्न त्याग करके ऐसे बैठेंगे और हम सब लोग अन्न ग्रहण करके अपने परिवार के साथ सुख भोगेंगे, और आप इतने कष्ट में बैठेंगे तो अंदर से तकलीफ होगी हमको। मैं तो हाथ जोड़ के आपके पैर छू के यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग कैसे भी, मुझे क्या करना है आप आदेश कीजिए, हम सबको क्या करना है, हम सब आपके समर्थन में, हम सब आपके पीछे, आपके आदेश का पालन करेंगे। आप यदि इस धरने को समाप्त कर दें, हम लोग बैठते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से हम लोग बैठेंगे, जो आप कहेंगे हम उसका पालन भी करेंगे। ये भी बात सही है कि मैं थोड़ा देर से आया महाराज जी, आपने बताया छठवा दिन है, मैं यहाँ था नहीं। कल जैसे ही पहुंचा हूँ मेरे को ये बात पता चली कि आपने अन्न त्याग किया है, तो मैं तत्काल आज मैंने कहा मैं महाराज जी आपके बीच में आ जाता हूँ, और इस बात के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना भी करूंगा कि आप लोग इस धरने को कैसे भी समाप्त करें। आपका धरने पे बैठना उचित नहीं है, आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। आपको तो हमको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। ऐसी 1 नहीं 1000 सड़कें होंगी, वो आपके आशीर्वाद से बननी चाहिए। यदि आप ही लोग धरने पे आ गए तो हमारा तो पूरा हिंदुस्तान, हमारा देश ही धरने पे आ गया एक तरीके से। तो आपका धरने पे बैठना करना भी उचित नहीं है। आपका तो काम है हम सबको निर्देशित करना, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी पार्टी का हो, आपके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत किसी की भी नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। रही बात सड़क की, तो एक बात और आई थी जिससे मैं भी थोड़ा सा सहमत हूँ। अधिकारियों ने मुझे ये अवगत करवाया कि क्योंकि सड़क अभी 2 लेन है, तो 2 लेन के बाद पहले वो 4 लेन हो सकती है, 6 लेन सीधे नहीं हो पाएगी। ये बात मुझे भी तर्क संगत लगी, क्योंकि अब मैं अनावश्यक हम अड़े उनसे मैं कहूँ नहीं 6 लेन करो, और मान लो नियम अनुसार पहले वो 4 ही हो सकती है। तो मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा यदि नियम अनुसार 6 लेन नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, पहले आप इसको 4 लेन करवा दो, 4 लेन से भी बहुत राहत मिल जाएगी, और भविष्य में उसका 6 लेन का प्रस्ताव आप अभी से ही बना के रखना, जिससे कि अभी मैं होली पे भी आया था महाराज जी, होली के कुछ दिन पहले मैं गया और मैं घरों में घूम के आया जिन घरों में एक्सीडेंट से लोग समाप्त हुए।
हमारे जाटव परिवार के लोग थे, हमारे राठौर समाज के, कुछ महगांव के, कुछ गोवध के, कुछ अटेर के, भिंड के, सब जगह के लोग, और वहाँ इतना मातम पसरा हुआ था, इतना मातम पसरा हुआ था महाराज जी के वो गली गली में जो है ना शोर की आवाज नहीं आ रही थी, बच्चे भी घूम रहे थे तो शांत थे। इस कदर मातम रहा है इस होली पे, क्योंकि एक ही परिवार का यदि एक घटना में 7-7, 8-8 लोग खत्म हो जाए तो एक बार महाराज जी कल्पना तो करें कि उसको क्या पीड़ा हो रही होगी, उस पूरे परिवार को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि हम सोच भी नहीं सकते क्या पीड़ा हुई होगी। और उनका कोई दोष ही नहीं, उनका क्या दोष था, वो तो अपने शादी विवाह में जा रहे थे, पीछे से कोई डंपर आया, पीछे से कोई भारी वाहन आया, और सड़क क्योंकि पतली है, खड़े हुए होंगे, आके वो घुस गया बीच कम से कम 100 की स्पीड में, और ऐसी दर्दनाक मृत्यु हुई कि हॉस्पिटल जाने तक तो उनको इलाज के लिए भी उनको इतना नसीब नहीं था कि इलाज पहुंच के डॉक्टर एक बार चेक करके दवाई भी दे सके। इतनी दर्दनाक मृत्यु उनकी हुई, उनका क्या कसूर था, मैं तो खुद ये पूछता हूँ। लेकिन मुझे दुख है इस बात का महाराज जी, मैं फिर आपसे करवट से प्रार्थना करूंगा, मेरे स्वर्गीय पिताजी भी आपके आशीर्वाद से राजनीति करते रहे, सत्यदेव पटारे, और स्वर्गीय पिताजी ने भी हमेशा सत्य की राजनीति करी है, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने भी यही प्रण लिया है कि जितनी भी राजनीति करूंगा मैं सत्य पे ही आधारित और धर्म पे आधारित, कभी भी मैं गलत की राजनीति या असत्य की राजनीति नहीं करूंगा। बड़े भारी मन से आज आपके बीच में उपस्थित हूँ, और कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा, मैं विधायक के रूप में नहीं, आपके शिष्य के रूप में आपके बीच में यहाँ पे आया हूँ और आपसे अनुरोध करने आया हूँ महाराज जी। एक तो जिम्मेदार क्यों लोग नहीं आए अभी तक मुझे नहीं पता, सबको आपके बीच में आना चाहिए, इसका निराकरण करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो समाज सेवी हो। मैं तो आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ महाराज जी, आप कम से कम ये जो भूख हड़ताल आपने करी है, जो भूख आपने अन्न को त्यागा है, कम से कम अन्न को ना त्यागे। एक संत हमारे अभी बीमार हो गए, मुझे पता चला, अभी मैं उनसे मिलने भी अस्पताल जाऊंगा, एक बार उनके हालचाल लूंगा, उनके भी पैर छू के आग्रह करूंगा कि आप कम से कम कुछ ग्रहण करें और आप आदेश करें उनको। कम से कम महाराज जी जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है उनका भूखा रहना तो उचित नहीं है ना, क्योंकि हम खुद अपने घर के बच्चों को क्या बोलते हैं कि बेटा कुछ खा लो क्योंकि दवाई असर नहीं करेगी, खाने के ऊपर ही तो दवाई असर करती है। अब उनको दवाई खानी होगी और वो भूखे रहे तो वो दवाई सही असर तो नहीं करेगी, कहो और रिएक्शन कर जाए खाली पेट। तो मेरा इसलिए अनुरोध है कम से कम उनके प्रति हमको सोचना चाहिए। आप लोग मिलके उनको फोन से यहाँ से आदेशित कर दें या जा करके कि थोड़ा सा वो अन्न ग्रहण कर ले, कम से कम जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं मिल जाए कि भाई आप बिल्कुल आप ठीक हो, स्वस्थ हो, तब तक तो अन्न ग्रहण करें। और दूसरा महाराज जी आपसे मेरा फिर से हाथ जोड़ के आपके पैर छू करके मैं अपना माथा, अभी सभी संत महात्मा जितने भगवान स्वरूप आप मेरे सामने बैठे हैं, आप सबके चरणों में मैं अपना माथा टेक करके ये आपसे आग्रह करता हूँ कि कैसे भी आप इस हड़ताल को कह लें, धरने को कह लें, इसको आप समाप्त करें और हम सबको आदेशित करें। बताइए भाई, आप सब लोग साथ देंगे संत महात्मा को? आप लोग जैसे उनका कोई आदेश होगा तो हम सब लोग साथ हैं, सब साथ देंगे ना? आप भी चाहते होंगे कि हमारे महात्मा भूखे रहे कि नहीं रहे? क्या चाहते हैं? भूखे नहीं रहना चाहिए ना? अगर हमारे संत भूखे रहे तो हमारे लिए भोजन करना हमारे लिए दुश्वार है, हमको कष्ट होगा महाराज जी, आप सोच के देखो। तो कैसे भी इस प्रार्थना को आप लोग स्वीकार करें और जो भी आपका आदेश हो मेरे लिए करके आप मार्गदर्शन दें, आप आदेशित करें। मैं कोशिश 100% करूंगा कि मैं आपके आदेश का पालन करूं। कोई मजबूरी हुई तो मैं आपको अवगत करा दूं कि महाराज जी मेरी ये मजबूरी है, मुझे फलानी जगह जाना है, मैं वहां से जा करके कहूँ तो आपकी अनुमति होगी तो मैं वो वापस आऊंगा। क्योंकि आपको पता है राजनीति महाराज जी कहीं ना कहीं रोज कोई ना कोई व्यस्तताएं रहती है, तो लेकिन फिर भी अंतिम आदेश में आपका उसका पालन करूंगा। और मैं आपके इस धरने का तो समर्थन पहले से ही कर रहा हूँ महाराज जी कि ये कैसे भी सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए। इस नेशनल हाईवे को मौत का हाईवे कहने लगेगा, अब ये नेशनल हाईवे नहीं कहलाता है, तो ये सामान्य हाईवे बने, मौत का हाईवे का नाम हटे। और यहाँ कम से कम पहले 4 लेन और बाद में 6 लेन की तब्दीली होनी चाहिए, जिससे कि लोग यहाँ सुरक्षित तरीके से चल सके। और मैं हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ नहीं, आपके पीछे खड़ा हूँ, आपके आदेशों का पालन करूंगा। आपके चरणों में माथा टेक करके मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने वचन से जो भी कहा वो धर्मयुक्त और एक नीति से जुड़ा हुआ वक्त कहा। हमारे संत भगवानों के लिए जो भी आपने याचना की तो वो अन्न छोड़ करके केवल जल ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ दुख की बात है। हमारे इससे पहले हमारे श्री श्री 1008 आचार्य श्री सुवर सागर जी महाराज, उन्होंने यहाँ आकर के कहा
कि महाराज हम और आप सब संत भगवान चाहेंगे तो ऐसा करो, सभी विधायकों को इकट्ठा करो, 5 विधायक यहाँ आए और 5 विधायक अपने कर्तव्य के अनुसार अपने पूरे विचार रखें जो इनका कर्तव्य बनता है। जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने भी कहा था, इस तरीके से 5 विधायक यहाँ आए संत समाज के सामने और अपनी स्पष्ट भगवान से याचना लगाएं और कहें कि संत की तो बात का है महाराज, हमारा जनमानस भी कोई दुखी न रहे, ऐसी हम याचना करते हैं, ऐसी कोशिश। तो यह हमारे राम जी के मन में भाग गया, लेकिन हमने यह सोचा और फोन करके बुलाएंगे तो हमारा नियम टूट जाएगा। हमारा केवल व्यक्तिगत भाव यह था कि हमारी आवाज जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, और तो बात का है सांसद सदन तक पहुंचे और भारत देश तक पहुंचे भाई भाई, और सब समझे अपनी जिम्मेवारी और सब जिम्मेवारी मान करके, अपना कर्तव्य मान करके, जैसे माननीय हमारे अटेर के विधायक श्री हेमंत कटारी जी आगे, ऐसे सबको यहाँ आना था। क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं पड़ता। अपने राम जी तो बैठे हैं और हम चाहते हैं हमारे 5 विधायक आए और शायद 5 विधायक से आवाज को उठाए तो इस हाईवे की तो बात अगर चाहेंगे तो बड़ी बड़ी रोड निकल के तैयार हो जाए, विश्वास है। सभी लोग जन्म से तैयार हो जाएंगे, संत भगवान तो साथ है ही। संत भगवानों के बीच में वैसे ऐसा नहीं, हमारे सभी भाइयों ने यह कहा हमारा संतों का मामला रहेगा, यानी अब तो संतों के पक्ष में गई बात, जो भी होगा संतों के सानिध्य में कार्य हुआ, संतों का सानिध्य में हम कार्य करेंगे। तो हमारे माननीय विधायक जी ने यही कहा था, उन्होंने अभी यही कहा। मैं राजनीति को लेकर के मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसी बीच में हमारे एक जनाट महान पुरुष संत सत्यनारायण टेकरी से ग्वालियर से पधार रहे हैं, देखो हमारा परम सौभाग्य, तालियों का स्वागत करते हैं। तो हमारे माननीय विधायक जी ने अभी यही कहा था, मैं राजनीति से नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे दिल में बात रह गई। मैं कोई राजनीति योग्य नहीं, केवल संतों के सेवक होता है। मैं तो आपको शिष्य हूँ, शिष्य मान करके और आप आदेश करें तो उसका पालन होगा। यह महाराज साधुता है, साधु होती है, वो साधुता आज हमारे विधायक जी ने अपनाई है। यही हमारी इच्छा है, यही चाहते हैं हम कि महाराज सभी विधायक होकर के आज सामने आ जाते तो हमारा दिल भर जाता। और संतों को तो मैंने कई बार कहा कि आप अनशन पे मत बैठो। संतों ने कहा कि महाराज 3 दिन आपके पूरे हुए, जो 4 दिन आपके पूरे हुए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है आपको कितने महीने हो गए दौड़ते दौड़ते, लेकिन आपका भी तरह नहीं देखा जा रहा है। हम तो अनशन पे जाएंगे, फिर भी समझाया, 1 घंटे का समय दिया, 1 घंटे में सोचो विचार करो, तड़फड़ाओगे, परेशानी आएगी, बिना भोजन के आत्मा तड़फड़ाएगी और तमाम परेशानी आ रहेगी। समझो, सोचो, विचार करो, व्रत होगा, फिर भी हमारे संत भगवान नहीं माने। और आज वह स्थिति आई, कल से वो शुरू हो गया, दूसरे दिन में महाराज एक संत भगवान हॉस्पिटल पहुंचे और अभी जाकर उनसे कहा तो महाराज, उन्होंने कहा महाराज मैं नहीं कुछ खाऊंगा। क्यों? खा लो ना, मैं नहीं खाऊंगा, आप अपनी मांग पूरी करके मेरे सामने रख दो, उसी दिन में भोजन पाऊंगा। यही कहा। तो जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने भी कहा कि महाराज आपसे निवेदन है, आप उनको भोजन पकाओ किसी भी तरह से, मैं इसमें सहमत हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है, जैसा आदेश करो वो मैं करूंगा। तो महाराज हमने तो पूरी कोशिश कर ली, संत भगवान हमारे चाहे नहीं रहे। हमारे संत भगवान तो यही चाहते हैं कि जैसे आप हो ऐसे सब विधायक मिलकर के एक साइड में एक तरफ हो जाओ। माननीय आज सांसद जी वो भी आज बताया जा रहा है कि महाराज इधर उधर सबसे सम्मान चल रहा है, लेकिन अपने राम जी के पास यहाँ नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्या मामला दिखता है? बोलो बोलो। संत तो सबके होते हैं ना, संत तुम्हारे भी है, सबके भी है। संतों के सामने आप अरे अपनी बात नहीं रखेगी, आपको कोई ताकत नहीं थी, आपके बूते की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ संत परेशान भूखे रहे तो उनका आशीर्वाद लेने तो आ जाती। यह आपका कर्तव्य बनता था। मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में ये सब लोग संत भक्त कैसे बनेंगे, क्या हुआ। ये आज वर्तमान बता रहा है
कि आप जो जो हमारे पास आ रहे हो और अपनी हृदय की भावना व्यक्त कर रहे हो, वो महाराज सनातनी हो, सनातन के झंडा ऊंचा उठाओगे, अन्यथा केवल दिखावा हो सकता है और हमारे सामने कुछ नहीं हो सकता।